हेलो फ्रेंड्स, लर्नेबिलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेसी राइटिंग के बारे में समझाऊंगा। प्रेसी राइटिंग तो कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण में आप देख सकते हैं कोई भी निबंधादि अनुच्छेद विवरण कुछ भी दिया गया हो, उसके मूल भावों को आपको बचाए रखते हुए उसे संक्षिप्त करके लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। इंग्लिश में जिसे हम समराइजिंग कहते हैं। ओके, टू समराइज अ पैसेज बाय कीपिंग द मेन आइडियाज इंटैक्ट एंड राइट इन अ ब्रीफ एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। प्रेसी राइटिंग के कुछ गुण होते हैं, जैसे इसके भाषा में पूर्णता, संक्षिप्तता, अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, भाव भाषा की शुद्धता होनी चाहिए और प्रवाह और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। सीरियली इंग्लिश में द लैंग्वेज मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट हैव ब्रेविटी, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेसी शुड बी क्लियर, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज must also be taken care of, and it must have the precision of sentiment and language. Flow and serialization is also important to write a précis. अब बात करते हैं पैसेज के बारे में। जिस पैसेज को आप एग्जामिनेशन पेपर में आप पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आपको प्रेसी लिखना है, उसे हम 3 तरह से भाग कर सकते हैं। जैसे कि पहला है वर्णनात्मक, मतलब डिस्क्रिप्टिव, कोई भी प्लेस हो या सीन हो उसे डिस्क्राइब करना। सेकंड है कथा प्रधान, जिस पैसेज के द्वारा कोई भी स्टोरी या इवेंट इंसिडेंट को नरेट करता हो। और अंत में है भाव प्रधान, मतलब कोई भी पैसेज को पढ़कर आपके मन में कोई भाव जागता हो, उसे हम रिफ्लेक्टिव पैसेज कहते हैं। बेसिकली ये 3 में ही आप मिलेगा, आपको जो पैसेज दिया जाएगा वो इन 3 में से कोई भी एक तरह का होगा। अब आप संक्षेपण के जो नियम हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर संक्षेपण बनाने के नियम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कोई भी पैसेज दिया हो, उसे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। बार बार आपको पढ़कर उसका मीनिंग समझना होगा। आपको आपके दिमाग में ये सेंस आना होगा कि लेखक कहना क्या चाहता है। ओके, शायद ऐसा भी हो कि पहले 2-3 लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट का जो लाइन है वो पढ़ के आपके दिमाग में ये आइडिया हुआ कि अच्छा, इसके बारे में बताया गया है। इसी तरह से आपको पैसेज के उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, फिर अपने सरल भाषा में उसे लिखना है। प्रेसी इसे ही कहते हैं। आप कोई भी पैसेज पढ़िए, फिर देखिए कि लेखक कहना क्या चाहता है, फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको आपके लेखन में प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, विस्तारित जो ज्ञान दिया गया है पैसेज में, उसे ओवरलुक करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रेसी का एक हेडिंग देना होता है, एक शीर्षक हमेशा पहले देना होता है जो पूरे पैसेज को दर्शाता हो। इंग्लिश में भी मैंने दिया है, ये एक ही बात है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक प्रेसी का पैसेज करते हैं। पहले मैंने इंग्लिश में दिया है। जॉर्ज वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, had a friend who had fought with him in the war against Britain and was almost his daily companion. A lucrative office in the gift of the president chancing to fall vacant, many thought that this gentleman would have no difficulty in obtaining it. Another candidate for the post appeared. He was a political opponent of Washington, but a man of decided honesty and of great talents for business. Everyone considered the case of the second man hopeless, but to the surprise of all, the enemy of Washington was appointed to the office. अब मैंने जो आपके सामने ये पैसेज पढ़ा, इससे आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ कि
लेखक क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये बहुत पहले की बात है, जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए थे, पहले प्रेसिडेंट थे, उनके उस वक्त की बात है, ठीक है। फिर आप जब सेकेंड बार पढ़ेंगे इस पैसेज को, आपको एक और थोड़ा और क्लियर आइडिया मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैड ए फ्रेंड हु हैड फॉट विथ हिम इन वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन। यहाँ पर आपको समझना है कि एक मित्र के बारे में बताया गया है जो उनके साथ ब्रिटेन के साथ युद्ध में लड़े थे, एंड वॉज ऑलमोस्ट हिज डेली कंपेनियन। फ्रेंड, डेली कंपेनियन मतलब रोज़ के जो दोस्त होते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं। अ ल्यूक्रेटिव ऑफिस, लाभदायक, ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक कार्यालय, ठीक है। इन द गिफ्ट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के अंतर्गत, जो प्रेसिडेंट किसी को भी दे सकते हैं, इसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ समवन, ओके। चांसिंग टू फॉल वैकेंट मतलब वो खाली होने को है, वो खाली होने वाला है, मतलब वहाँ पर कोई और बैठने वाला है, ठीक है। मैनी थॉट दैट दिस जेंटलमैन वुड हैव नो डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग इट। दिस जेंटलमैन मतलब जिस दोस्त के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि इस कार्यालय को उन्हें मिलने में। अनदर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अपीयर्ड। इसी के साथ क्या होता है कि एक और कैंडिडेट आ जाता है, और वो कैंडिडेट कौन है? वो एक ऐसा आदमी है जो पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स में जॉर्ज वाशिंगटन के ओपोनेंट है, ठीक है, और उनके शत्रु भी हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में। लेकिन उस सेकंड कैंडिडेट का खासियत ये है कि वो उसमें बिजनेस के कुछ ग्रेट टैलेंट्स हैं, ठीक है, हुनर है, और एवरीवन कंसिडर्ड द केस ऑफ द सेकंड मैन होपलेस। इसी तरह सब समझ रहे थे कि जो सेकंड कैंडिडेट है वो पॉलिटिकली ओपोनेंट है, तो उन्हें तो नहीं मिल सकता, पहले जो उनके जो मित्र हैं उन्हीं को मिलेंगे। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन क्या किए, वो मित्र के बदले ये सेकंड कैंडिडेट को ही वो ऑफिस दिया, क्योंकि उनके लिए ऑनेस्टी बहुत बड़ी है, ठीक है, मित्रता से भी बड़ी उनके लिए न्याय है। और न्याय क्या है कि मैं उस अपने कार्यालय को उस आदमी को सौंपूंगा जो एक्चुअली बहुत ऑनेस्ट है और जो ये कार्यालय को बहुत अच्छी तरह से संभाल सके, ठीक है। अब इसको प्रेसी में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए किस तरह से लिखा गया है। पहले ही मैंने एक शीर्षक दिया है, द इम्पार्शियलिटी ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। इम्पार्शियलिटी ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन मतलब यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन की निष्पक्षता, ओके, जॉर्ज वाशिंगटन की निष्पक्षता। वंस अ वेरी प्रॉफिटेबल पोस्ट at the disposal of President Washington of United States of America fell vacant. There were two candidates. One was very intimate and old friend of President, while the other was political opponent, but honest and possessed great talents for business. The honest and impartial Washington gave the post to the latter. Okay. पहले लाइन में ये एक साथ समझा दिया गया कि एक प्रॉफिटेबल पोस्ट है जो खाली होने को है प्रेसिडेंट के अंतर्गत, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और कहाँ के प्रेसिडेंट? वहाँ के। और देयर वर टू कैंडिडेट्स, वन वेरी इंटीमेट एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट वाइल द अदर वाज पॉलिटिकल ओपोनेंट। एक साथ मतलब एक लाइन में आपका 2-3 लाइन का सारांश है। टू कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। जो अपने दोस्त के बारे में विस्तार से लिखा गया है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि जॉर्ज वाशिंगटन की इम्पार्शियलिटी को दर्शाता है। जॉर्ज वाशिंगटन एक इम्पार्शियल निष्पक्ष व्यक्ति थे जिसके लिए न्याय सबसे बड़ी थी। इसी को दर्शाने के लिए आपको ये पैसेज लिखना होगा। इस पैसेज को लिखने के वक्त आपको उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा जो ये बात कहता है कि वो इम्पार्शियल थे। बस यही कहना है। इलेबोरेशंस जो है, जितना भी विवरण दिया गया, विस्तारित विवरण दिया गया है, उन्हें आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से
आप ये जो पैसेज देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़िए, ये प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ये बहुत अच्छे किताब से मैंने लिया है, और आपके जो 9-10 के जो किताब होते हैं वहाँ पर भी आपको प्रेसी राइटिंग मिलेगा, वहाँ पर आप देखकर वो प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी न्यूज़पेपर के कुछ आपके रिपोर्ट है या कुछ पैसेज आपको मिलेंगे वहाँ पर, आप उसे भी अपनी तरह से प्रेसी लिखने की कोशिश कीजिए, तब आपको वहाँ के जो लैंग्वेज है उसके बारे में बहुत आइडिया मिलेगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने हिंदी में भी लिखा है आपके लिए, आप हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, और उसके बाद मैंने सेम चीज़, एकदम सेम पैसेज जो इंग्लिश में दिखाए हैं वो भी हिंदी में भी दिया है। आप ये घर में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द ही अपना एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।